बेटा हमने इससे पहले जब आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था तो बेटा मैंने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि व्हाट इज़ द पैरेलल फॉर्म एंड द व्हाट इज़ द सीरीज फॉर्म। तो सीरीज फॉर्म में हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था बेटा, जो रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टेंस इजकल टू बेटा क्या बताया था मैंने, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यानी अगर सीरीज में हमारा कॉम्बिनेशन होता है तो उसमें जो रेसिस्टेंस होता है हमें इक्वल फॉर्म में ऐड करते हैं बेटा। नेक्स्ट अगर हमने पैरेलल की बात करें बेटा, यहाँ आर एस स्टैंड्स फॉर जो रेसिस्टेंस है, टोटल रेसिस्टेंस है, वो किस फॉर्म में बेटा, सीरीज फॉर्म में। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा पैरेलल फॉर्म की, तो पैरेलल में क्या होता है, 1/RP, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक, नेक्स्ट हमने इससे पहले, इससे आपको वीडियो में मैं बना के आपको सेंड कर रही हूँ, तो उसमें बेटा जो भी आपको डाउट लगे वो आप मुझे प्लीज़ कॉल करके बताएंगे। तो इसके पहले मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज़ द ओम्स लॉ। तो बेटा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि इफ़ यू हैव एनी कंडक्टर, आपके पास कोई भी एक कंडक्टर है और जो कंडक्टर के अंदर अगर हम वोल्टेज फ्लो कराएं, तो मैंने आपको बताया वोल्टेज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू करंट के होता है। ठीक है बेटा, तो ओम्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू बेटा करंट के होता है। यानी अगर हमारे पास कोई वायर है और वायर में आपको मैंने बताया जैसे सेल बनाते हैं बेटा, एक प्लस होता है एक माइनस हम लेते हैं, एक छोटा लेते हैं एक बड़ा लेते हैं। ठीक है, तो कब करंट फ्लो करता है, कब उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, तो मैंने आपको सेल का स्ट्रक्चर बताया था कि बेटा एक तरफ पोटेंशियल हाई होता है, एक तरफ पोटेंशियल लो होता है। तो अगर हम इमेजिनेशन करें कि किसी वायर में जो हमने वोल्टेज लिया बेटा, एक तरफ हमने सपोज करो 10 वोल्ट लिए हैं और दूसरी तरफ जो नेगेटिव है, मतलब जो पोटेंशियल हमने लिया है वो जीरो लिया है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 10 वोल्ट एंड V वोल्ट। जहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा होता है उसको हम प्लस से इंडिकेट करते हैं और जहाँ पर पोटेंशियल लो होता है हम उसे माइनस से करते हैं। ठीक, इसके बाद मैंने आपसे बताया था कि वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज होते हैं और आपका जो नेगेटिव टर्मिनल है उससे क्या होता है बेटा, वो रिपेल होते हैं नहीं, प्लस चार्ज की तरफ फ्लो करते हैं। ठीक, इसके बाद हमने ये बताया था कि जो करंट का फ्लो होता है जस्ट अपोजिट होता है किसके बेटा, करंट की। तो इसमें आपका जो करंट का फ्लो होगा वो प्लस से माइनस की तरफ होगा, जबकि इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होगा वो माइनस से प्लस की तरफ। ठीक, इसमें एक चीज़ और देखिए बेटा, अगर हम वोल्टेज को बढ़ा देते हैं जैसे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इफ द जो वोल्टेज है वो चेंज होती है तो करंट ऑल्सो चेंज। ठीक, तो हमने क्या करा, इफ़ यू हैव द 20 वोल्ट एक तरफ लें और एक तरफ जीरो लें, तो आपने देखा जस्ट अब हमने क्या डबल कर दिया। इमेजिनेशन करते हैं कि अगर पहले वाले वायर में जो करंट है वो 1 एम्पियर है, ठीक है, 1 एम्पियर, ए फॉर एम्पियर, तो इसमें क्या होगा, जस्ट डबल हो जाएगा बेटा। वोल्टेज डबल होने से क्या होता है, करंट डबल हो जाता है, क्योंकि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। ठीक, नेक्स्ट है बेटा, इसमें हम डेफिनेशन की अगर बात करें तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग इसमें क्या होता है बेटा, ऑल फिजिकल कंडीशन रिमेन सेम, यानी टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, आपका जो है वो सेम रहना चाहिए, यानी जो कंडक्टर आपने लिया है उसके अंदर जो फिजिकल कंडीशंस होती हैं वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर मेन फैक्टर बेटा, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक, अब हमने क्या करा बेटा, हमने अगर हम ग्राफ की बात करें, इसमें मतलब हम V और I के बीच में ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं बेटा, तो एक नॉर्मली हमने क्या करा कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो यानी एक्स एक्सिस पे हमने करंट लिया है, वी एक्सिस पे मतलब हमने वाई एक्सिस पे हमने वोल्टेज लिए। ठीक है, तो इसमें अगर हम करंट को इंडिकेट करें कि अगर करंट आई है देन द वोल्टेज इज 10 वोल्ट, देन करंट 2 आपका ए, यानी 2 करंट को मैंने डबल कर दिया है तो आपका जो पोटेंशियल है वो डबल हो गया है, ट्रिपल किया है तो ट्रिपल हो गया। ठीक है, यानी डेल्टा वी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, करंट के होगा। ठीक है, अब हमने आपको ये बताया था बेटा कि जो डेल्टा वी है ये प्रोपोर्शनल का सिंबल जब हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लेते हैं, दिस इज कॉल्ड द रेसिस्टेंस। ठीक, और व्हाट इज द रेसिस्टेंस, मैंने आपको बताया था कि जो वायर की वो क्वालिटी या जो वायर के अंदर रेसिस्ट करता है, यानी करंट को आने से रोकने की जो प्रॉपर्टी होती है वो रेसिस्टेंस कहलाती है। ठीक है, रेसिस्टेंस जो है बेटा वो कांस्टेंट फ्रॉम ए गिवन कंडक्टर, दिस इज कॉल्ड द रेसिस्टेंस, एंड रेसिस्टेंस कांस्टेंट है ये फॉर अ गिवन कंडक्टर, यानी जो भी आपने वायर ली है उसका ये कांस्टेंट होता है। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा इसी में आगे, तो यहाँ ध्यान देंगे बेटा आप, बहुत इंपॉर्टेंट मैं एक आपको बता रही हूँ, अगर आपके पास फॉर्मूला V इज इक्वल टू हमने लिखा आई आर, ठीक है,
या डेल्टा वी इज इक्वल टू आई आर। तो अगर मैं आर की बात करें, हम रेजिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो आर डज नॉट डिपेंड ऑन द, अब देखिए एक नॉर्मली हम जब भी आपको कोई क्वेश्चन सिखाते हैं तो उसमें ये बताते हैं कि बेटा जो आर है वो डायरेक्ट मतलब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आर की जो रिलेशन होगी वो वी से भी होगी और आई से भी होगी, ठीक है। यानी आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज भी होगा और जो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा और करंट भी होगा। लेकिन बेटा यहाँ पर जो ये आर होता है ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, डज नॉट डिपेंड ऑन द, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो आर की वैल्यू होती है ना तो वो पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करती है ना ही वो करंट पे डिपेंड करती है। लेकिन आपके मैम ये ऐसा कैसे हम बोल सकते हैं, लेकिन बेटा आपने एक फॉर्मूला देखा होगा, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक। तो जो डेंसिटी होती है ना वो मास पे डिपेंड करती है ना वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, डेंसिटी डिपेंड ऑन द ओनली मटेरियल पे डिपेंड करती है बेटा। सेम रेसिस्टेंट डिपेंड ऑन द मटेरियल, यानी आपका जो रेसिस्टेंस है वो भी मटेरियल पे ही डिपेंड करता है, ठीक। अब हमने आपसे बात मतलब नेक्स्ट टॉपिक में जो मैं आपसे बात करूंगी इस टाइम फैक्टर इफेक्टिंग की हम बात करें कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपका रेसिस्टेंस है। तो बेटा ये जो रेसिस्टेंस है वो मटेरियल पर डिपेंड तो करता ही है, ठीक है, लेकिन आर के